चला बुलडोजर, लेकिन क्या हुआ बवाल के बाद। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। शाहीन बाग में बुलडोजर चला और देखा गया कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता वहां मौजूद रहे। उन्होंने मामला शांत कराने की कोशिश की और बुलडोजर चलने नहीं दिया गया। फिर क्या था, बुलडोजर को वापस जाना पड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन परवेज आलम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और उन पर बड़े आरोप भी लगा दिए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कार्रवाई करी जा रही है, ये जिस तरह से पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, ये एमसीडी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि इस तरह की कार्रवाई अगर की जा रही है तो ये पटकथा कहीं ना कहीं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में लिखी जा रही है। दिल्ली बीजेपी करवाने की इस चीज को कोशिश कर रही है ताकि मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट किया जा सके। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। साथियों, आज दिल्ली पुलिस ने मुझे शाहीन बाग में डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं ये, लेकिन जिस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग में गरीबों पे चलाने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय लीडर्स हैं और मैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरासर जो है राजनीति से प्रेरित है। ये आदेश गुप्ता के इशारे पे हो रहा है, ये एसडीएमसी के इशारे पे नहीं हो रहा है साथियों। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इसकी पटकथा जो है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लिखी गई है और भाजपा के आदेश गुप्ता के इशारे पे उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उसके बाद ये सब हो रहा है और जिस तरह से बांटने की कार्रवाई हो रही है, शाहीन बाग को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सारा का सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और जो इंक्रोचमेंट यहीं हो। ईमानदारी से पूरे दिल्ली में अगर इंक्रोचमेंट हटाना है तो आप हटाइए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन पिक एंड चूज की पॉलिसी का हम कड़ा विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं। इस तरह की राजनीति ओछी सोच आपकी जो भाजपा की है, वो कांग्रेस पार्टी के लोग उजागर करेंगे और इस बुलडोजर के खिलाफ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। तो सुना आपने परवेज आलम के इस बयान को, जहां साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं, बल्कि कह भी रहे हैं कि जब सब कुछ हो रहा है, जो बुलडोजर का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जगह जगह बुलडोजर, शाहीन बाग के लोगों को परेशानी हो रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को कराने का काम कर रही है। बल्कि ये एमसीडी की तरफ से नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिस अतिक्रमण को हटाया जा सके। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश है जो बीजेपी करा रही है। हालांकि ऐसा देखा गया कि वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिस तरह से एमसीडी की कार्रवाई में दखल डाला गया। लेकिन अब मामला क्या है? अब मामला ये उठता है कि क्या वाकई में वहां पर अतिक्रमण है जिसको हटाने की बात करी जा रही है, या फिर जैसे हालात पहले थे वैसे ही बरकरार रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार एमसीडी की तरफ से कोर्ट में क्या दलीलें दी जाती हैं, एमसीडी इस मामले में क्या कुछ कहती है, और जिन लोगों के घरों के आसपास ये बुलडोजर चलने की बात करी जा रही है, वो जिनको पीड़ित बताया जा रहा है, वो इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।